आप जानते होंगे कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसी टाइप से यहाँ भी है। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ वेक्टर स्पेस पढ़ना है, तो पहले हमने वेक्टर्स का सेट बना दिया जिसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके साथ हमें चाहिए एक स्केलर्स का सेट जिसको हमने लिया है F, जिसको हम फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड। फील्ड ऑलरेडी डिफाइन किया है मैंने, वही डेफिनेशन यहाँ भी अप्लाई होगी इस फील्ड के लिए। ओके, सो दिस इज अ फील्ड, F इज कॉल्ड अ फील्ड सेट ऑफ स्केलर्स। तब ये जो V और ये जो F है, और हमें दो ऑपरेशंस चाहिए, प्लस एंड डॉट। प्लस ऑपरेशन हम कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? V to V, V क्रॉस V to V मीन्स दो एलिमेंट आपको V के लेने हैं, उनको ऐड करना है, वो अगेन V में होगा। मीन्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर। ये तो हम पहले जानते हैं, वही ऑपरेशन हमने बना के इसमें रख दिया है प्लस का, मतलब V क्रॉस V to V मीन्स दो वेक्टर्स लीजिए, उनको ऐड कीजिए, वो अगेन वेक्टर होगा। ये हो गया प्लस ऑपरेशन। और डॉट क्या है आपका? स्केलर मल्टीप्लीकेशन है कि एक वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा, ओनली इसकी लेंथ बढ़ जाएगी अगर वो स्केलर कांस्टेंट है। यही तो हमने पढ़ा है कि अगर आपने एक वेक्टर लिया, ठीक है, वेक्टर लिया, उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया तो वो वेक्टर और लेंथी हो जाएगा अगर वो स्केलर पॉजिटिव है। सो उसी तरह से ये ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। तब आपका ये जो V प्लस V वेक्टर F फील्ड और ये ऑपरेशन मिलके क्या बनाएंगे? वेक्टर स्पेस बनाएंगे जब वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। पहली कंडीशन सिंपल है, V प्लस आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। प्लस के लिए V प्लस आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। आबेलियन मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। पांचों कंडीशंस होनी चाहिए, वो भी प्लस के लिए। प्लस के लिए आप समझ रहे हैं, आइडेंटिटी आपका 0 होगा, इनवर्स अल्फा अगर आपका वेक्टर है तो उसका इनवर्स माइनस अल्फा होगा। इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है आपको पांचों, तब आपका V प्लस आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल है, ये जो हमने यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ लिख दी है कि एक एलिमेंट F का ले लीजिए A और एक वेक्टर ले लीजिए अल्फा। तो A इंटू अल्फा कहाँ होगा? V में होगा, वेक्टर में होगा। ये तो मैंने डिफाइन किया है। आप किसी भी वेक्टर के एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही होगा। सही वही चीज यहाँ लिख दी है हमने सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में आता है आपका जस्ट प्रोडक्ट है, एक तरह से कंपोजिशन। देखिए हमने दो वेक्टर्स लिए अल्फा बीटा, उनको जोड़ा और फिर A के साथ डॉट, तो ये क्या होगा? A इंटू अल्फा प्लस A इंटू बीटा के बराबर हो जाएगा। A हमारा कहाँ से है? F से। अल्फा प्लस बीटा कहाँ से है? वेक्टर से, क्योंकि दो एडिशन किए ना वेक्टर के, तो वो क्या होंगे? वेक्टर ही तो होंगे। ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर, और उसमें हमने A का मल्टीप्लाई किया तो वो भी वेक्टर ही मिलेगा। और कौन सा वेक्टर मिलेगा? A इंटू अल्फा प्लस A इंटू बीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने दो स्केलर्स को पहले ऐड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर से, तो वो क्या देगा? A इंटू अल्फा प्लस B इंटू अल्फा के बराबर होगा। थर्ड हमने यहाँ पर भी A भी क्या है? फील्ड के एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स, और अल्फा किसका है? वेक्टर का। तो अगर आपने यहाँ दो में ब्रैकेट लग रहे हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट टू में। एंड ये फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इजी है, वन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो वन इंटू कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई, ये वन स्केलर है, इसको आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वही वेक्टर मिल जाएगा, बिकॉज वन इज द आइडेंटिटी, सो वही वेक्टर मिल जाएगा अल्फा। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी अल्फा इन B। और ये प्रॉपर्टीज भी ट्रू है फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू B एंड फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू F फील्ड F। सो इस तरह से ये जो आपका B है F फील्ड के साथ क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस, जो वो ये तीन कंडीशन सिंपल से सेटिस्फाई कर जाता है। ये कहने को तीन है बट ये बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन आपको एक बेसिक सा याद होना चाहिए। कुछ कम कंडीशंस आप जल्दी याद कर पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ये है 5 कंडीशंस मिलकर आप ये ग्रुप बनाते हैं। ये कंडीशन